प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय है आरूढ़ लग्न किसे कहते हैं और इस लग्न की उपयोगिता क्या है। हरित ग्रंथों में विशेष करके महर्षि पराशर जी की बड़ी भूमिका रही है इस जो है लग्न के बारे में। और वहीं पर दूसरी बात, इसी लग्न को जैमिनी जी ने अपने सूत्रम में विशेष करके ज्योतिष का जो उनका प्रकरण है उसमें उन्होंने इसको पद जो है लग्न के रूप में इसको देखा। तो इसे आज समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैमिनी जी का एक बड़ा अच्छा जो है इस पर उन्होंने कहा, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में वो कहते हैं कि व्यय ग्रह ग्रह दृष्टे श्रीमंतः शुभैर न्यायो लाभ पापैर मार्गेण उच्चादिभिर्विशेषात्। यह इनका सूत्र है जिसकी व्याख्या लग्नारूढ़ से एकादश स्थान किसी ग्रह से युत अथवा अधिष्ट हो तो वह व्यक्ति धनवान होता है, आदि आदि जो है इनका एक विस्तृत जो है व्याख्या रही है, व्याख्या इसमें दी गई है। लेकिन इस उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि लग्नारूढ़ किसी नीच ग्रह दृग योगाद व्ययाधिक्यम, ये भी वो कह रहे हैं कि अगर यदि लग्नारूढ़ ग्रह यदि नीच जो है नीच द्वादश स्थान में ग्रह युक्त हो तो वह खर्च भी कराएगा। ऐसा नहीं है कि वह लग्नारूढ़ यदि है तो नीच जो है वह ग्रह है अथवा नीच ग्रहों की दृष्टि है अथवा पापक ग्रहों के जो है, चूंकि लग्न तो 1 से लेकर के 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। तो इसलिए आज हम जैमिनी जी के द्वारा इस प्रकार का कहा गया है कि भाई नहीं, अगर यदि लग्नारूढ़ नीच और अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युत हो तो वहां पर उसका फल यह जो है नहीं कहा जाएगा। अब आइए इसके बाद जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं महर्षि पराशर जी के द्वारा क्या कहा गया। महर्षि पराशर जी के द्वारा इस आरूढ़ लग्न के बारे में क्या कहा गया, इस पर हम चर्चा करें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। बिल्कुल सामान्य सी बात यह है कि लग्न जो है, जैसे मान लीजिए कि लग्न होता है, चंद्र लग्न होता है, सूर्य लग्न होता है, होरा लग्न होता है, अनेक कारकांश लग्न होता है। जितने भी चक्र बनते हैं जन्म कुंडली में, सप्तवर्गीय जन्म कुंडली हो अथवा षोडश वर्गीय जन्म कुंडली हो, तो सभी नवमांश का लग्न होता है, द्वादशांश का होता है, ख वेदशांश का होता है, अक्ष वेदशांश का होता है। सभी प्रकार के चक्र हैं जिसके माध्यम से जातक का सम्यक जो है अध्ययन किया जाता है। अब इसमें एक जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय यह है कि वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना और कहां से धन अर्जित करेगा और इसकी प्रसिद्धि कितनी होगी और प्रसिद्धि प्राप्त करने का माध्यम क्या होगा। इस विषय की चर्चा और इस विषय की जानकारी के लिए महर्षि पराशर जी ने आरूढ़ लग्न, आरूढ़ शब्द का अर्थ यह होता है चढ़ना। आरूढ़ शब्द का अर्थ होता है चढ़ना, यानी कि वह व्यक्ति अत्यधिक जो है उत्कृष्ट स्थान पर उस व्यक्ति का जाना, पहुंचना। जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो कि बिल्कुल सामान्य और साधारण जीवन जीता हो, वह अचानक कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं, परिस्थितियां उसे ऐसी स्थिति निर्मित कर देती हैं कि वह जो है 2, 4, 5 ही सालों में, मैं यहाँ रातों रात की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार का ख्याल भी नहीं रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति रातों रात नहीं जो है राजा होता है, ये सब चीजें बिल्कुल बकवास बातें हैं। लेकिन 4-5 सालों के अथवा 8-10 सालों के उसके कठिन परिश्रम से वह व्यक्ति जो है शीर्ष तक पहुंच जाता है, जहां की वह स्वयं, यानी कि जो व्यक्ति प्रयास उस क्षेत्र में करता है उसे भी इसका एहसास नहीं होता कि मैं इतनी ऊंचाइयों तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये जो स्थितियां निर्मित होती हैं, इसी का अध्ययन
महर्षि पराशर जी ने आरूढ़ लग्न के आधार पर किया। जब भी कोई कुंडली अपनी जो है का दिग्दर्शन किसी ज्योतिषी के माध्यम से लेता है तो इसका जरूर, इस विषय की चर्चा भी जरूर करनी चाहिए। तो आरूढ़ लग्न होता क्या है? आरूढ़ लग्न ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका लग्न जो है वह जो है मेष लग्न है, और मेष लग्न के जो स्वामी हैं वह पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि लग्न से 5वें स्थान पर उनका, यानी 5वें भाव में है। तो लग्न से 5वें और पुनः जहां पर वो बैठे हैं वहां से फिर आगे के 5वें, आगे का जो 5वां भाव होगा उस भाव के वो भाव ही, वह स्थान ही जो है आरूढ़ लग्न होगा। तो मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है और लग्नेश आपके होते हैं मंगल, और वह मंगल जो है पंचम भाव में स्थित हैं, और वह पंचम भाव से पंचम अर्थात जो है भाग्य भाव होगा, यानी कि 9वां भाव होगा। 9वां भाव चूंकि यह भाव भाग्य भाव होता है, यह प्रारब्ध का भाव होता है, यह आपके यात्राओं का होता है, धन का होता है, सुख का होता है, ऐश्वर्य का होता है, वह व्यक्ति प्रसिद्धि का होता है, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, कितनी बड़ी और कितनी छोटी सफलता उसे प्राप्त होगी, इन सब का विचार जो है 9वें भाव से किया जाता है। अब यहाँ पर आरूढ़ लग्न जो है कौन होगा? तो 9वां भाव होगा। तो जब मेष लग्न है कि यदि कुंडली है, लग्नेश यदि पंचम में है, तो आरूढ़ जो लग्न होगा वह धनु होगा, और धनु लग्न के जो स्वामी हैं वह चूंकि देवगुरु बृहस्पति है। अब बृहस्पति की क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ जैमिनी जी के सूत्र को भी लेना आवश्यक है। जैमिनी जी ये कह रहे हैं कि यदि बृहस्पति यदि हो रहा है और वो यदि स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब यह है कि अगर यदि वह स्वराशि में है, स्वराशि में होंगे तो निश्चित रूप से वह 12वें भाव में होंगे अथवा भाग्य भाव में ही होंगे। यदि वह उच्च की राशि में हो, उच्च के मतलब कि कर्क राशि में हो, तो वह चतुर्थ भाव में होंगे। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में आप ये कह सकते हैं कि चूंकि गुरु का जो संबंध है वह एजुकेशन से है, गुरु का संबंध बैंकर्स से है, गुरु का जो संबंध है वह धार्मिक कार्यों से है, अथवा धर्म गुरु अथवा अन्य जो है अन्य जो गुरु से जो रिलेटेड जो चीजें हैं उससे संबंधित जो कार्य है, उसी कार्य के माध्यम से इस व्यक्ति का, यानी कि मेष लग्न वाले व्यक्ति का को अपार धन समृद्धि और उसे यश की प्राप्ति होगी। यह आरूढ़ लग्न की बात है। अब उसको, चूंकि आरूढ़ लग्न का स्वामी लग्नेश देवगुरु बृहस्पति है, तो गुरु अगर यदि कमजोर हो अंश बल के द्वारा, या यदि गुरु स्थान बल के द्वारा यदि कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति को प्रबल बनाने के लिए, उसके लिए जो है जो वैदिक जो ग्रहों की क्या जो उपाय बताया गया है, प्रयोग बताए गए हैं, उन प्रयोगों को वेदनिष्ठ किसी आचार्यादि द्वारा उसको कराना चाहिए। उससे अथवा आपको भी ऐसे पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए जिससे कि देवगुरु बृहस्पति की प्रबलता बढ़ जाए, ताकि आपकी प्रसिद्धि और आपको धन समृद्धि की प्राप्ति अपार जो है आपको प्राप्त हो। तो ये रहा आज के विषय, चूंकि आरूढ़ लग्न के ऊपर हमने बताया। इसी प्रकार से क्रमशः मान लीजिए कि किसी की जो है किसी का मेष ही लग्न है, लेकिन लग्नेश जो है वह तृतीय भाव में बैठे हैं, तो तृतीय भाव से तीसरा स्थान जो होगा वह पंचम भाव होगा। तो पंचम भाव में अगर यदि मंगल बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव के स्वामी चूंकि सूर्य होते हैं। अब सूर्य की क्या स्थिति है और सूर्य कहाँ पर स्थित है, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को, उस आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को वह जो है ज्योतिषी उसकी व्याख्या करते हैं, ताकि वह व्यक्ति उसके बारे में भली भांति ये जाना जा सके उसकी प्रसिद्धि कहाँ से होगी। और दूसरी बात, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय एक और मैं इसमें जोड़ दूं, कार्यक्रम तो लंबा हो रहा है लेकिन एक और जोड़ दूं
आप अपने आप को किस रूप में, समाज में आपने अपने आप को किस रूप में प्रदर्शित किया है, स्थापित किया है। किंतु जो आरूढ़ जो लग्न होता है, यानी कि जो लग्न होता है, वह लग्न ये बताता है कि आपकी सोच क्या है, आपने अपने आप को समाज में किस रूप में स्थापित किया है। आपने अपने आप को समाज में एक जो है आचार्य के रूप में स्थापित किया है, अथवा आप एक अधिकारी के रूप में स्थापित किया है, या आपने राजनेता के रूप में स्थापित किया है, या आपने एक व्यापारी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आप किस रूप में स्थापित किया है, ये लग्न तय करता है। किंतु आपको लोग किस रूप में देखते हैं, आपको लोग जो है किस रूप में देखते हैं, ये तय आरूढ़ लग्न करता है। इसलिए आरूढ़ जो लग्न है उसकी अत्यधिक भूमिका है। जब भी आप फल कथन करें तो आरूढ़ जो लग्न है उसकी चर्चा और उसकी व्याख्या और उस पर दृष्टि तो बिल्कुल आपको डालना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो आज का विषय मात्र यही था। आप सबको पुनः जय श्री राम।